नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम बात करते हैं रायगढ़ में वन्य प्राणी के हत्या के मामले में एक फरार आरोपी के बारे में। आज हम देखते हैं कि वन्य प्राणियों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी इन आदमखोर व्यक्तियों के ही कारण हमारे देश में जंगली जानवरों की कमी होते जा रही है। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ के सिटी कोतवाली अंतर्गत 2 मई को देखने को मिला, जहां एक मकान से तेंदुए की खाल बरामद होती है। इस तेंदुए की खाल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह तेंदुए की खाल ताज़ा है, यानी कहीं न कहीं उसकी हत्या कर उस खाल को अनुमानित 15 दिन से 1 महीने के अंदर की है, ऐसा बताया जा रहा है। और वहीं एक पिस्टल रिवॉल्वर की उपलब्धता भी बताई जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग इस पर संज्ञान लेकर विवेचना कर रही है। विवेचना में अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग की सुस्ती से यह समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं आरोपी को बचने का पूर्ण मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी आरोपी चलकर अपने आप को गिरफ्तार करने नहीं पहुंचता है। कहीं न कहीं प्रशासन इस पर जोर लगाकर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अगर फॉरेस्ट विभाग के ऊपर देखें तो ना तो इसके ऊपर आज तक छापेमारी की गई है और ना ही किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की गई है जिससे परिवार वाले इसे लाकर सरेंडर करवाएं। अब परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मामले का खुलासा होता दिखता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में स्थिरता इसलिए बढ़ती जा रही है कि आरोपी पैसे वाला है, क्योंकि पैसे के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। बहरहाल अब तक आरोपी फॉरेस्ट विभाग की पकड़ से बाहर है। इस मामले में सबसे संदेहास्पद शब्द यह है कि रिवॉल्वर पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को यह मामला ना सौंपना कहीं न कहीं यह बताता है कि इस मामले को लीपापोती करने की ओर ले जाया जा रहा है। क्या वह रिवॉल्वर सत्य है या फिर कोई चिड़ी मार है? लेकिन यहाँ पर यह बताना लाजमी होगा कि अगर हम चिड़ी मार से भी किसी वन्य प्राणी को मारते हैं तो भी उससे उस प्राणी की हत्या हो सकती है। लेकिन तेंदुआ शिकार के मामले में अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि तेंदुए का शिकार आखिर कहाँ किया गया है, क्योंकि इस तेंदुए के शिकार को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं इस तेंदुए के शिकार में और भी लोगों के जुड़े होने की संभावना है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग यह भी नहीं बताने को तैयार है कि आखिर वो तेंदुआ का खाल आया कहाँ से है। क्योंकि जब इस तेंदुए की खाल का यह जानकारी मिलेगी कि यह तेंदुआ आया कहाँ से है, इसका शिकार कहाँ हुआ है, तब आगे की विवेचना और भी गंभीरतापूर्ण हो जाती है और इस मामले में कहीं न कहीं खुलासा होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। ऐसा करके कहीं न कहीं आरोपी को बचाने का भरपूर प्रयास फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया जा रहा है।